हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना केमिस्ट्री की 12th क्लास में अपना टॉपिक चल रहा है फिनॉल। उसमें अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं फिनॉल के बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, भौतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और पिछली क्लास में अपन फिनॉल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। आज है फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है, फिनॉल के रासायनिक गुणों में अपन 3 प्रकार की रिएक्शन कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो OH समूह की अभिक्रिया, OH समूह की अभिक्रिया। दूसरी है बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और तीसरी है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया। इसमें बेंजीन वलय की अभिक्रिया में OH समूह की अभिक्रिया के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज 2 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो बेंजीन वलय और दूसरी संघनन अभिक्रिया है। ठीक है, बेंजीन वलय में देखते हैं फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, फिनॉल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो पैरा स्थिति पर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नाइट्रीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण में अपन फिनॉल की क्रिया, ये क्या है? फिनॉल की क्रिया तनु HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। वह पैरा नाइट्रोफिनॉल ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक है नाइट्रीकरण मिश्रण। नाइट्रीकरण में एक है नाइट्रीकरण मिश्रण। क्या है? नाइट्रीकरण मिश्रण 2 प्रकार से मिलकर बनता है। एक है कंसंट्रेशन HNO3, दूसरा है कंसंट्रेशन H2SO4। इन दोनों के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। देखते हैं आगे दोनों की क्रिया अपन करवाते हैं। HNO3 व कंसंट्रेशन H2SO4 दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर है 298 केल्विन। रिएक्शन करवाने पर NO2 प्लस व HSO4 माइनस प्लस HO3O प्लस बनता है। यह NO2 को अपन कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहेंगे? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं। नाइट्रीकरण फिनॉल की क्रिया तनु HNO2 को 298 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें है नाइट्रीकरण मिश्रण। नाइट्रीकरण मिश्रण कंसंट्रेशन HNO3 व कंसंट्रेशन H2SO4 के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं।
ठीक है, नाइट्रिकन मिश्रण दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं NO2 प्लस। ठीक है, जब नाइट्रोनियम आयन की क्रिया फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे ये क्या है, फिनोल। ठीक है, इसकी क्रिया अपन नाइट्रोनियम आयन क्या, नाइट्रोनियम आयन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या बनता है बच्चों, पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, पिक्रिक एसिड। इसे कहेंगे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यानी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो नाइट्रो समूह कौन कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है, 2, 4 और 6, इसलिए है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिनोल की क्रिया नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुई नाइट्रीकरण। आगे है सल्फोनीकरण। दूसरी है सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण में H2SO4 व H2SO4 की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, SO4 माइनस प्लस SO4 3 प्लस व H3O प्लस। ठीक है, ये प्राप्त होता है। इसकी क्रिया अपन फिनोल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ये क्या है बच्चों, फिनोल। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फोनिक अम्ल के साथ तो क्या प्राप्त होगा, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल। दो उत्पाद बनता है बच्चों, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं सल्फोनीकरण। जब H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 व कंसंट्रेशन H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं अपन तो SSO4 माइनस और SSO3 प्लस का निर्माण होता है। SSO3 का फिनोल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलीकरण से CH3Cl की क्रिया AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 प्लस आयन बनता है इसे, और दूसरा है AlCl4 आयन बनता है। जब फिनोल की क्रिया CH3 प्लस के साथ क्रिया करवाते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, पहला है ऑर्थोक्रिसोल, दूसरा है पैराक्रिसोल।
ये हुई एल्किलीकरण। आगे है एसिटिलीकरण। आगे है फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण के एसिटिल क्लोराइड की क्रिया AlCl3 के साथ अपन रिएक्शन करते हैं तो यह है CH3CO प्लस आयन बनता है। ठीक है, इसकी क्रिया अपन फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो एसिटिल फिनोल व पैरा एसिटिल फिनोल का निर्माण होता है। ये H प्लस आयन AlCl4 के साथ रिएक्शन करके AlCl3 व HCl बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया हुई। आगे है ब्रोमीनीकरण। आगे है ब्रोमीनीकरण। क्या है ब्रोमीनीकरण? जो फिनोल की क्रिया यह क्या है ब्रोमीनीकरण। आगे ब्रोमीनीकरण, इसकी क्रिया Br2 के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं CH2 व CCl4 की उपस्थिति में तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। दूसरा उत्पाद है पैरा ब्रोमोफिनॉल, इसे कहेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल व पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 273 डिग्री केल्विन पर जब ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल की क्रिया अपन फिनोल के ब्रोमीन के Br2 लेने पर आगे है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ट्राइब्रोमोफिनॉल क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसे कहेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीकरण, फिनोल की क्रिया Br2 के साथ CH2 और CCl4 273 डिग्री केल्विन पर अपन क्रिया करते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरा उत्पाद पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। फिनोल की क्रिया 3Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है फ्रिश रिएक्शन। आगे है फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल एसिटिक अम्ल बनता है, उसे अपन नाइट्रोबेंजीन व निर्जल AlCl3 के साथ अपन ग्रहण करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल प्राप्त होता है, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है? H होता है, ये H इधर अटैक करता है और यह है समूह ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर अटैक करता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया हुई। एक है राइमन टीमन अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी क्रिया NaOH की उपस्थिति में अपन इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सैलिसैलिएल्डिहाइड बनता है। सैलिएल्डिहाइड ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी दो प्रकार की रिएक्शन होती है। दूसरी फिनोल की क्रिया अपन CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में
तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। कहने का मतलब है सैलिसिलिक एसिड बनता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी। पहले है फिनॉल के साथ रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, फिनॉल। फिनॉल की क्रिया अपन NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, जल का अणु, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया अपन आगे CaCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो HCl बाहर निकलता है और क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार का ये उत्पाद प्राप्त होता है। आगे अपन इसकी क्रिया 2NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो -2 NaCl बाहर निकलता है, ठीक है। ये NaCl बाहर निकल जाता है यहाँ से, टू NaCl, ठीक है। आगे है यह ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। आगे इसकी क्रिया अपन HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये उत्पाद यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकलता है और ये CHO प्राप्त होता है, ठीक है। आगे इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HCl की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, NaCl, और क्या प्राप्त होता है, इसका क्या नाम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। वापिस से अपन देखते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। फिनोल की क्रिया जब क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, बेस, ये क्या है, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसकी क्रिया आगे 2NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2NaCl बाहर निकल जाता है और ये उत्पाद बनता है। इससे जल का एक अणु बाहर निकलता है और सैलिसिलिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।